छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। और जंगल राज वालों, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। साथियों, एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। इसके अलावा बहनों बेटियों के सशक्तिकरण के लिए अनेक मजबूत प्रावधान किए गए हैं। बिहार की ज्यादा से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बने, इस पर सुविचारित योजना आपके सामने प्रस्तुत की गई है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार की हर बहन आज खुशियों से भर गई है। अभी तक बिहार की 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुका है। इसमें भोजपुर की भी लगभग 4 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। और भाइयों बहनों, हम यहीं नहीं रुकने वाले। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद इन बहनों को मदद का एक और अभियान तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, बिहार देश के उन राज्यों में से है जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। इसलिए एनडीए का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, सुनिए दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ ऐलान किया ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। आज दुनिया में मेक इन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी
मेड इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। यहां अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का जो काम चल रहा है, फिर से सरकार में आने के बाद उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। और साथियों, वो दिन दूर नहीं, बिहार पूर्वी भारत का टेक्सटाइल और टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा। मेरे नौजवानों, आपने तो मुझे भी जोश से भर दिया आज। ये दिल्ली में बैठ करके जो गणित भागा करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें निकालते हैं, अरे जरा यहां आकर के देखिए हवा का रुख क्या है। यहां बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर बनेंगे। बिहार में यही रहते हुए लोग दुनिया की कंपनियों के लिए काम करेंगे। साथियों, एनडीए के संकल्प पत्र में गांव की समृद्धि के लिए भी एक सशक्त योजना बनाई गई है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। बीते सालों में बिहार से कृषि निर्यात बहुत बढ़ा है। अब हम बिहार में फूड पार्क के नेटवर्क का विस्तार करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारी सरकार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देती है। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये देती है। बिहार की नई एनडीए सरकार इसमें अपनी तरफ से 3,000 रुपये और बढ़ाने वाली है। बिहार में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बिहार दुग्ध मिशन की घोषणा की गई, मिल्क मिशन की घोषणा की गई है। साथियों, एक समय था जब बिहार अपने लिए दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था। ये एनडीए सरकार की नीतियों का नतीजा है कि अब बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है, मछली बेचता है। अब बिहार के मछली पालकों के लिए एक और खुशखबरी है। एनडीए ने जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना बनाने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत मछुआरे परिवारों को भी
9,000 रुपये की मदद मिलेगी। साथियों, एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मैंने गारंटी दी थी कि किसी भी गरीब मां का बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आज भोजपुर जिले के लाखों परिवारों को पिछले 5 साल से लगातार मुफ्त अनाज मिल रहा है। पहले यहां राशन में अरवा चावल मिला करता था। आपको उसना चावल पसंद था। आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची और मोदी जब आपकी बात सुनता है ना तो सो नहीं जाता है, तुरंत जग जाता है। और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया। साथियों, ऐसे ही मोदी की गारंटी थी कि हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। आप देखिए, बिहार में 60 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। इसमें से भोजपुर के ही करीब 1,15,000 लाभार्थी हैं जिन्हें पक्का घर मिल गया है। साथियों, हमारे लिए देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करने वाले दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से तो बहुत सारे साथी सेना में हैं, अर्धसैनिक बलों में है। हमारे सैनिक परिवार कई दशकों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे। मोदी ने गारंटी दी और पूरी करके दिखाई। 1 रैंक 1 पेंशन के तहत देश भर के पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, आंकड़ा देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनको मिल चुके हैं। बिहार के सैनिक परिवारों को भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की मदद मिली है। साथियों, मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार गिराने की गारंटी दी थी। मैंने 370 हटाने की गारंटी दी थी ना? जरा जवाब दीजिए। मैंने 370 गिराने की गारंटी दी थी कि नहीं दी थी? आजादी के बाद इतनी सरकारें आए, कोई गिरा पाया क्या? किसी ने गिराया क्या? आजादी के 70 साल के बाद ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान पूरी तरह लागू हो रहा है। साथियों, मोदी ने ये भी कहा है कि अब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ।
हमने फिर से अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई कि नहीं दिखाई? हमारी सेना ने जो कमाल किया उस पर आपको गर्व है कि नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर से आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर से आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं? साथियों, आपको इतना गर्व हुआ, आपका माथा ऊंचा हुआ, लेकिन देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। साथियों, आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। साथियों, एक तरफ एनडीए का सुशासन है और दूसरी तरफ जंगल राज का कुशासन है। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। आरजेडी के जंगल राज की पहचान जिन चीजों से होती है वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। मैं सोशल मीडिया पर एक बिटिया का वीडियो देख रहा था। वो बेटी बोली कि यहां जब
कुछ महीने के लिए आरजेडी सरकार में शामिल हुई थी, तो उस बेटिया ने उतने में ही जंगल राज का ट्रेलर देख लिया था। बिटिया से छेड़खानी, व्यापारियों से लूटपाट, रंगदारी, सब कुछ मौका मिलते ही आरजेडी वाले मैदान में उतर आते हैं। साथियों, भोजपुर वीर कुंवर सिंह जैसे क्रांतिवीरों की धरती है।